दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर समझने से पहले हमें समझना होगा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन की मात्रा है, 21% ऑक्सीजन, 0.9% CO2 एंड 0.03% अदर गैसेस हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं अपने एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर्स को। हमारे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में बांटा गया है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर, पांचवा है एक्सोस्फेयर। इसमें जो हमारा सबसे लोएस्ट लेयर है, जो सबसे नीचे है, जो धरती के सबसे पास है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, और ट्रोपोस्फेयर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, एवरेज हाइट ट्रोपोस्फेयर का 13 किलोमीटर है, मतलब धरती से 13 किलोमीटर के आसपास। हाइट 8 किलोमीटर नियर पोल्स पे, 18 किलोमीटर इक्वेटर के आसपास। जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेज होते हैं, वेदर के चेंजेज होते हैं, मौसम के चेंजेज होते हैं, सारे इसी लेयर में होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और एक बात और, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है यहाँ हाइट बढ़ने पे। अगर 165 मीटर हाइट हम इस लेयर में बढ़ते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ट्रोपोपॉज जोन बोलते हैं उस जोन को जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करता है, उसको हम ट्रोपोपॉज जोन बोलते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर का मेन पॉइंट यही है कि लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है इसकी, और जितने भी मौसम संबंधी चेंजेस होती हैं हमारी धरती पे सब इसी लेयर में होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। स्ट्रेटोस्फेयर हमारा सेकेंड लेयर है। अब सेकेंड लेयर के बारे में समझ लेते हैं एटमॉस्फेयर के। ये जस्ट एबव ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर है और इसकी हाइट 50 किलोमीटर के रेंज तक होती है। ठीक है दोस्तों, ओजोन लेयर इसी स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। ओजोन लेयर जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाता है, और यही कारण है कि इसी में जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। ये स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है, और इसकी वजह से इसमें आप एल्टीट्यूड में बढ़ेंगे, मतलब ऊंचाई में बढ़ेंगे, तो आपको गर्माहट महसूस होगी। जबकि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता था, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते थे तो आपका जो सेल्सियस था, डिग्री था, वो कम जाता था। और लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एरोप्लेन्स इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एरोप्लेन्स किस लेयर में फ्लाई करते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं। हमारा तीसरा लेयर है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या कहता है, ये तीसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर से जस्ट ऊपर का, और इसकी हाइट 80 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। और टेम्परेचर इसमें फिर से डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। अब इस लेयर में फिर से जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और 80 किलोमीटर तक इस स्फेयर में -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, ड्रॉप डाउन हो जाता है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रखनी, याद रखनी होगी। और जो मेट्राइट्स होते हैं, जैसे जो बाहरी अंतरिक्ष से टूट के कभी कभी उल्का पिंड वगैरह जो गिरते हैं, वो इसी लेयर में जल जाते हैं, और इसी कारण हम लोग बच पाते हैं। मेटोराइट्स बर्न इन दिस लेयर, ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया जा सकता है। थर्मोस्फेयर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। थर्मोस्फेयर फोर्थ लेयर है एटमॉस्फेयर का, जिसकी हाइट 80 से 400 किलोमीटर के बीच में है। इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी, टेम्परेचर कहाँ हाइट के अनुसार बढ़ता है और कहाँ गिरता है। मैंने लिख के दे दिया है, अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। रेडियो वेव्स जो ट्रांसमिशन होती है वो इसी लेयर में होती है। सैटेलाइट्स वाले वर्क भी इसी लेयर में होते हैं, जिससे हमारा टीवी वगैरह चलता है। सैटेलाइट ऑर्बिट्स वगैरह सब इसी में होता है, रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन इसी में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्मोस्फेयर के बारे में जो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लास्ट एक्सोस्फेयर के बारे में। ये हमारा अपर मोस्ट लेयर है, जो कि सबसे बाहरी लेयर बोलते हैं जिसको हम।
इसकी रेंज 400 किलोमीटर से 960 किलोमीटर रखी गई है। एक्चुअली 960 किलोमीटर है, आप याद कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये आउटर स्पेस में मर्ज कर जाता है, क्योंकि सबसे ऊपर है तो बाहरी अंतरिक्ष में मर्ज कर जाता है। इसकी टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1650 डिग्री सेल्सियस तक मापी गई है। इसमें केवल और केवल कुछ गैसेस के आपको कण मिलते हैं, गैसेस के आपको ट्रेसेस मिलते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम वगैरह के, यही आपको याद रख लेना है। और एयर डेंसिटी यहाँ लो होती है क्योंकि धरती से काफ़ी दूर है। तो दोस्तों इतना काफ़ी है। अगर आपको कुछ इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो कृपया आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी।